हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जी हाँ, वीडियो काफ़ी लंबे टाइम से नहीं आ रहे हैं। मेरे ऑफिस के व्लॉग, मेरे घर के व्लॉग, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जो कि मैं आज आप सबसे शेयर करूँगी, आप सबके सवालों के जवाब दूँगी। तो बात कुछ यूँ है कि मैंने शूट तो बहुत सारे वीडियो किए थे अपने ऑफिस के। जब ये चैनल भी बनाया था तो मेरा मोटिव था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑफिस के व्लॉग शेयर करा करूँगी और घर के थोड़े से कम शेयर करा करूँगी। तो मेन फोकस था कि मैं अपने ऑफिस के व्लॉग शेयर करा करूँगी आप सभी से। पर समहाउ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैं ऑफिस के व्लॉग्स नहीं शूट कर पा रही हूँ। एक्चुअली मुझे ये अपडेट आप सबको देना था कि 2 जून को मेरी जॉब चली गई थी और मेरा ले ऑफ हो गया था। तकरीबन 200 से 300 लोगों का ले ऑफ हुआ था मेरी कंपनी में, जिसमें मैं भी थी। हालांकि रीज़न मुझे कभी समझ नहीं आया, क्योंकि जिन लोगों का ले ऑफ हुआ है, आपने देखा होगा मेरे एक आध ब्लॉग में मेरी एक फ्रेंड भी थी, तो उसका भी ले ऑफ हुआ था साथ में ही। और हम लोग एक तरह से टॉप परफॉर्मर्स में गिने जाते थे। कंपनी को हमेशा हमने एक अच्छा बिजनेस दिया था। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जैसे कंपनी में पहले वर्क फ्रॉम होम था, फिर उन्होंने हाइब्रिड चालू किया और उन लोगों ने बोला कि आपको 3 दिन आना होगा जो लोग रिमोट पे नहीं हैं, जिनकी रिमोट वर्किंग नहीं है। तो उसमें से लेकिन कई लोग ऐसे थे जो कि रिमोट पे नहीं थे बट ऑफिस नहीं आ रहे थे, पर उनका ले ऑफ नहीं हुआ। और हम लोग जो 3 दिन जाते थे और ऑफिस जाते थे और अपना बेस्ट दे रहे थे परफॉर्मेंस वाइज भी, और हर तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, हमारा ले ऑफ हुआ। तो ये चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। वी अंडरस्टैंड कि मार्केट बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है, खासकर कनाडा मार्केट, और मेरी जॉब भी कनाडा मार्केट से रिलेटेड थी। पर उसके बावजूद हमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमारा ले ऑफ होगा। खैर, ये कंपनी का अपना डिसीज़न था। इवन जो लोग वहाँ पे रुके भी, वो ज़्यादातर वो लोग थे जो कि रिमोट पे या तो वर्किंग हैं और ऑफिस बहुत कम आते हैं जिसका अगेन हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो रिमोट पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको रखेंगे, और जो ऑफिस आ रहे हैं इतना अपना बेस्ट दे रहे हैं, टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, आने जाने का सब कुछ, मतलब अच्छा बिजनेस दे रहे हैं, उनका ले ऑफ अनएक्सपेक्टेड था। कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी थी, शायद ये भी एक रीज़न था। और कनाडा मार्केट भी डाउन था, तो रीज़न हो सकता है। हालांकि इन लोगों ने उसके बाद रीहायरिंग भी की, बट वो बहुत कम सैलरी पे लोगों को हायर किया। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे आपसे ये अपडेट शेयर करना था। और चूँकि ये 2 जून की बात है और ये काफ़ी लंबा पीरियड हो गया, लगभग 5 मंथ हो गए। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं अपने करियर में क्या करूँ, क्योंकि मेरी डॉटर छोटी भी है और उसे बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उसको टाइम देती हूँ। अगेन मेरा माइंड थोड़ा सा, लेकिन हमने इतने लंबे टाइम जॉब की है, बहुत ईयर्स हो गए हम जॉब करते हुए, तो ऑब्वियसली लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो जॉब सर्च तो की मैंने, ऑनेस्टली मैं यही कहूँगी कि सर्च की, बट उतनी शिद्दत से नहीं की। हालांकि ऐसा नहीं है कि जॉब मिली नहीं या मिल नहीं रही है, मैं ये भी नहीं कहूँगी, हालांकि मार्केट बहुत डाउन है। बट जो जॉब्स मिल रही हैं वो ऑलमोस्ट जो हमारी सैलरी थी उसके 25% 30% सैलरी पे मिल रही हैं, मतलब डाउन कि 50% पे आ जाओ, जो हमारी करंट सैलरी थी उसकी आधी सैलरी पे आ जाओ, चौथाई सैलरी पे आ जाओ, जो कि हमारे लिए इजी नहीं था। मतलब एक बार को हम सोचे भी कि चलो ज्वाइन कर लेते हैं, बट किस कॉस्ट पे, किस कॉस्ट पे? मेरी बेटी छोटी है, मैं 12,000 जैसा डे केयर में दूंगी, प्लस उसका बचपन एक तरह से ना वो एंजॉय कर सकती, ना मैं उसको टाइम दे सकती, ना वो मुझे टाइम दे सकती। मतलब ये एक टाइम पीरियड निकल जाएगा तो उसके बाद चीज़ें नहीं रहेंगी। जब मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी तो एटलीस्ट मैं अपनी डॉटर को देख पा रही थी, पर उसके बावजूद मैं 3 दिन ऑफिस गई। मैंने सोचा शायद मेरी जॉब सेफ हो, और मुझे अपनी जॉब जाने का बिल्कुल भी नहीं था कि मेरी जॉब जाएगी।
क्योंकि मुझे हमेशा ये था कि यार मैं 3 दिन ऑफिस जा रही हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, जितना टाइम वर्किंग होता है मैं उससे ज़्यादा काम कर रही हूँ, टॉप परफॉर्मर्स में हूँ, मेरी पूरी टीम कनाडा बैठती थी। अगेन मेरी पूरी टीम को ही निकाल दिया गया, मतलब आप मेरी टीम में से किसी को तो छोड़ते, पूरी टीम को निकाल दिया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी, हम मतलब किससे कांटेक्ट करो, किससे क्या कहो कि क्यों, रीज़न क्या है। बस एक मेल आता है। ले ऑफ्स देखिए इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और तरीका इतना रूड होता है कि आपके बस एक मेल आता है, आपका सब कुछ बंद कर दिया जाता है सिस्टम पे, या फिर एक मैसेज आता है कि मीट ज्वाइन कीजिए और बस आपको बोल दिया जाता है कि रेजिग्नेशन टाइप कीजिए और रिज़ाइन दे दीजिए। बस मतलब एक बंदा आपकी कंपनी पे इतना लॉयल्टी के साथ इतने साल काम कर चुका है, वो कुछ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं ये नहीं कहती मैं जिस कंपनी में थी कि बुरी थी, मैं ऑनेस्टली बोलूँगी बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छी। मतलब एक होता है कि मैंने इंडियन कंपनीज के साथ भी काम किया, इस कंपनी में मुझे वाकई एक अपनापन लगा, बहुत अच्छी थी, जो फैसिलिटीज़ थी बहुत अच्छी थी, नो डाउट। पर जब ये सब कुछ हुआ पता नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। टफ था, ठीक है, बट आगे मूव ऑन करना पड़ता है। बट हाँ, मेरे को लगता है कि जो भी कंपनीज़ हैं ले ऑफ जो कर रही हैं या करेंगी, उनको एटलीस्ट अपने एम्प्लॉयज़ को एक ना पहले से बता देना चाहिए, या पहले से एक कुछ तो इंडिकेट कर देना चाहिए कि भाई ये सिचुएशन है और आपके पास इतना टाइम है, ताकि वो बंदा अपने लिए कुछ प्लान कर सके। मेरे साथ ये कुछ हुआ, मैं 3 तारीख से छुट्टी पे थी, मेरी ननद की मैरिज थी और 2 तारीख को ये सब कुछ हुआ और मैं इतना शॉक थी। मैं वो बंदी जो कभी बहुत रेयर लीव्स लेती है, जो सिक लीव में भी काम करती है, मतलब सिक लीव तो लेती नहीं, और बीमार हूँ तो भी काम करती है, 104 बुखार में भी अपना ऑफिस का काम करती है। उसमें ये सब कुछ होना, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैंने अपना 100% 200% दिया और नहीं हुआ उतना। खैर आगे देखते हैं क्या करना है। फ़िलहाल जॉब का मन है, जॉब करने का मन है, पर ऑनेस्टली बोलूँ तो अपने बच्चे को मैं नेगलेक्ट नहीं करना चाहती, अपनी बेटी को मैं अपना पूरा टाइम देना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे कहा अरे ऐसे कैसे ले ऑफ हो गया, काम नहीं करते होगे, तो मैं किस किस को सफाई दूँ, किस किस को अपना वो स्कोर कार्ड एक हम लोग का होता था, डैशबोर्ड पे आता था, वो दिखाऊं किस किस को कि देखो मेरा स्कोर टॉप पे था, मेरा परफॉर्मेंस ये था, किस किस को दिखाऊं, किस किस को जाके अपना अप्रेजल लेटर दिखाऊं कि देखो मुझे कितना अप्रेजल मिला, इस ईयर कितना मिला, और उसे कंपेयर करो, डेटा निकाल के देखो। किस को दिखा सकते हो आप? नहीं दिखा सकते। आप इंटरव्यूज़ देते हो, वो पूछते हैं। देखिए मैंने जब इंटरव्यूज़ दिए मेरे पास कॉल्स आते थे, मैं एकदम ऑनेस्टली बोलती थी मेरा ले ऑफ हुआ। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने रिज़ाइन दिया या कुछ, और मेरी गलती से नहीं हुआ वो ले ऑफ, सॉरी। मैं एक टॉप परफॉर्मर थी, मैंने अच्छा अप्रेजल लिया, जब तक भी मैंने काम किया मैंने अपना परफॉर्मेंस 200% दिया, उसके बावजूद मेरा ले ऑफ हुआ। मैं किसी को ये सफाई नहीं दे सकती ना कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, क्या था। पर मुझे लगता है कि जो लोग भी इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, जो लोग भी जो कंपनी हायर कर रही हैं, उन सबको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं, खासकर इंडिया के अंदर तो कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं। और वैसे भी मार्केट डाउन है, आप कितनी कंपनीज उठा कर देख लो, बड़ी से बड़ी कंपनीज ले ऑफ हो रहे हैं। TCS ले लो, अमेजोन ले लो, किसी को भी ले लो, बहुत ले ऑफ्स हो रहे हैं। और इवन ऐसा भी हो रहा है कि आपसे लिखाया जा रहा है रिज़ाइन में, मतलब वो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप ये लिख दीजिए कि पर्सनल रीजंस की वजह से आपका रिज़ाइन है। आप लिखवा ले रहे हो, ठीक है, बट हमारे लिए बहुत मुश्किल है मार्केट में इस तरीके से घुसना। इवन पता है कुछ लोग ऐसे मिले, क्योंकि मैं जॉब सर्च कर रही थी, लिंक्डइन पे मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि ऐसे कैसे जॉब चले गई, अरे अब तक तो मिल जाती, पर कौन 20,000 पे जॉब कर पाएगा? गुड़गांव के अंदर रेंट इससे ज़्यादा है, कैसे कर पाओगे बताओ आप मुझे? 12,000 20,000 की सैलरी अगर कोई मुझे ऑफर कर रहा है, मेरी सैलरी का मतलब कितने टाइम्स मैं इसको डिवाइड करूं, आप मुझे
दे रहे हो और जिसमें से कि 12,000 मैं डे केयर में दे दूँगी और बचा 6,000 मैं उसकी स्कूल की फ़ीस दूँ या फिर अपने आने जाने का रखूँ। मतलब मैं जहाँ पे शिफ्ट हुई मैं गुड़गांव के सेक्टर 84, 85, 90 सेक्टर में जाके शिफ्ट हुई कि वर्क फ्रॉम होम है। विद इन 15 डेज़ मुझे ये पता लगता है कि नहीं, आपको 3 दिन ऑफिस आना पड़ेगा। तो मैं ऑफिस जाती हूँ और मेरा एक साइड का कैब का खर्चा बैठता है 300 रुपये। तो दोनों साइड का हुआ 600 रुपये। मैं अपनी सैलरी में से क्या बचाऊंगी? आप खुद अंदाज़ा लगा लो वो पूरे मंथ का कितना बैठा। तो 20-25 हज़ार की सैलरी में कैसे आप गुड़गांव के अंदर सर्वाइव करोगे? तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जॉब्स मिल रही हैं, बट क्या चीज़ की कमी हो गई? बंदे की स्किल कम हो गई ले ऑफ के बाद, या फिर उसका एक्सपीरियंस कम हो गया, या आप उससे काम कम कराओगे जो आप उसको ये सैलरी ऑफर कर रहे हो। नहीं पॉसिबल होता, नहीं पॉसिबल होता। ले ऑफ उन लोगों ने कर दिया, मतलब ठीक है मैं कहती हूँ आपने 1 मंथ की सैलरी दे दी। कई बार कई कंपनीज देती हैं कि ले ऑफ हुआ, आपने 1 मंथ की सैलरी दे दी। आपने ये नहीं देखा ना उसके ऊपर कितने लोन्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने खर्चे हैं उसके, क्या क्या करना है उसे, कहाँ पे ऑफ करना है। मतलब एटलीस्ट आप पहले से बताते तो वो कुछ प्लान कर पाता, वो कुछ प्लान कर पाता। आप 1 महीने की सैलरी, 2 महीने की सैलरी या 3 महीने की सैलरी अगर आप उसे दे रहे हैं, इनफ नहीं है। प्लान करना पड़ता है चीज़ों को, फाइनेंसेस को प्लान करना पड़ता है। इस तरीके से नहीं होता कि आपने मेल कर दिया सुबह और एक मीटिंग बुलाई और आपने कह दिया कि कंपनी कॉस्ट कटिंग करना चाह रही है और आप ले ऑफ का पार्ट है। नहीं होता ऐसे। खैर मे बी मैं गलत हूँ, मे बी वो सही हूँ, मे बी कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं। बस मुझे ये पता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया था और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। चलिए, और बाकी आप लोगों से मुलाकात होते रहेगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट मैं जॉब नहीं देख रही हूँ। उसके रीज़न्स मेरी डॉटर है, क्योंकि मुझे उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। हाँ, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ज़रूर जॉब करना चाहूँगी। साथ ही मैंने एक सोचा है कि मैं छोटा सा कोई बिज़नेस करूँ। मैं पहले कुछ टाइम खाली बैठी थी, लाइक ऑलमोस्ट 4 ईयर बैक, तो मैंने चॉकलेट्स का बिज़नेस स्टार्ट किया था। मैं चॉकलेट्स बनाती थी। तो अभी इवन जॉब जाने के बाद मैंने थोड़ा बहुत वो भी किया। बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं कर रही हूँ कि क्योंकि अगेन उसमें उन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट लगता है, और कोशिश रहेगी कि मैं उसको भी स्टार्ट करूँ, आप लोगों से शेयर करूँ चीज़ों को। और बाकी मेरा प्लान है कि मैं ब्लॉग्स भी बनाऊंगी, जितना हो सकेगा उतना बनाऊंगी। आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे के साथ आप इतना टाइम नहीं दे सकते चीज़ों को, पर हाँ मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों से चीज़ें शेयर करते रहूँ। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग कह लीजिए या कुछ भी, ये तो एक छोटा सा अपडेट था आप सभी के लिए। जल्द मिलेंगे आगे आने वाली वीडियोस में।